केंद्र से आने वाली योजनाओं में स्थानीय भूगोल और समाज का कितना ख्याल रखा जाता है, इसका एक और ताज़ा और बेहद संवेदनशील उदाहरण आपको उत्तराखंड में लागू किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में भी नजर आ जाता है। राज्य में 8 जून से वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम यानी एसआईआर शुरू हो रहा है। नियम बहुत साफ है। वोटर लिस्ट में नाम सिर्फ भारतीय नागरिकों का ही हो सकता है, लेकिन इसी नियम ने पिथौरागढ़ के सीमांत गांव में रह रही करीब 2000 नेपाल मूल की महिलाओं के सामने अनिश्चितता का पहाड़ खड़ा कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पुनेठा अपनी एक रिपोर्ट में बताते हैं कि ये वो महिलाएं हैं जो सालों पहले शादी करके यहाँ आई, इसी समाज का हिस्सा बनी, लेकिन दस्तावेजों और नागरिकता की लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के चक्रियों में ऐसी फंसी कि आज वो स्टेटलेस यानी बिना किसी देश की कानूनी पहचान के जीने को मजबूर हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नेपाली नागरिक शादी के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन सीमांत गांव में जागरूकता की कमी और जटिल कागजी कार्रवाई के कारण ये प्रक्रिया सालों साल लटकी रहती है। इस बीच कई महिलाएं भारत की नागरिकता मिलने की आस में नेपाल की नागरिकता सरेंडर कर देती हैं और नतीजा ये होता है कि ये कानूनी तौर पर पूरी तरह अदृश्य हो जाती हैं। पिथौरागढ़ में रहने वाली मनीषा पांडे का दर्द इस बात की सबसे बड़ी गवाही है। 3 साल पहले उनकी शादी हुई, उनकी 1.5 साल की बेटी भारत में पैदा हुई, इसलिए वो भारतीय नागरिक है। लेकिन मनीषा खुद आज स्टेटलेस हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने नेपाल की नागरिकता छोड़ दी, लेकिन भारत की नागरिकता अब तक नहीं मिली। ये बात सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम न होने तक की नहीं है। नागरिकता न होने के कारण इन महिलाओं के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और बिना आधार के न बैंक खाता खुल सकता है, न राशन मिल सकता है और न ही किसी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ उठाया जा सकता है। ऊपर से उत्तराखंड में यूसीसी के तहत शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना इस प्रक्रिया को और पेचीदा बना रहा है।